मस्ट हैव, माइट हैव और मे हैव। तो जब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं काम होने के तो क्या यूज़ करेंगे? मस्ट हैव। Welcome to Daily English Dose. In today's video, I'm going to talk about possibilities and possibilities in the past. आपने देखा होगा अक्सर आप या आपसे बात करने वाले लोग बीते समय के कुछ जब सेंटेंसेस की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो when I'm talking about हुआ होगा, I don't need you to understand about the translation because in our school days we have learned so many translations कि अगर वाक्य के आखिर में होगा, होगी, आए तो ये फ्यूचर होता है। बट जब मैंने आपसे कहा कि ऐसा हुआ होगा तो क्या आपको लग रहा है ये फ्यूचर की बात है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने तो कल रात को खाना खाया होगा। मैंने खाया था। आई टुक माई डिनर यस्टरडे। व्हाट अबाउट यू? अब आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें कमेंट सेक्शन में कि आपने खाया था, तो पक्की पक्की सूचना आप मुझे देंगे। लेकिन मैं तो एक अजम्पशन ही कर पाऊँगा ना, मैं तो पॉसिबिलिटीज़ में ही सोच पाऊँगा कि आपने भी खाया होगा। मैंने तो खाया था, आपने भी खाया होगा। तो मैंने खाया था, आई टुक डिनर। आपने खाया होगा। अब इसमें चांसेस हैं कि मैं 3 शब्दों में से कौन से इस्तेमाल करूं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए मेरे पास में यहाँ पर 3 शब्द हैं। पहला है मस्ट हैव, दूसरा है मे हैव और तीसरा है माइट हैव। अब अगर मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि आपने तो खाया ही होगा, कल कोई फेस्टिवल भी नहीं था, कल कोई ऐसी बात नहीं थी, नॉर्मल डे था, तो यू मस्ट हैव टेकन। क्या कहा मैंने? यू मस्ट हैव टेकन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा श्योर वाली बात, पक्की जो सूचना होगी ना वो आप मुझे बताइएगा। और जब आप वो बताओगे तो कैसे बताओगे? पास्ट की बात है, पक्की पक्की कंफर्म्ड, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है? और जितने लोग सही आंसर्स लिखेंगे ना उनका लकी ड्रॉ निकाला जाएगा 1 हफ्ते के बाद में, और पहले 3 जो विनर्स होंगे उनको मेरी तरफ से एक टेक अवे मिलेगा। ओके, तो अगेन यू मस्ट हैव डन। कब कहा मैंने? जब मुझे किसी काम के होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, मान के चलते हैं लगभग 99%। तो 90 से 99% जब आपको लगे कि कोई काम हुआ ही होगा तो आप क्या यूज़ करोगे? मस्ट हैव। लेकिन एक चीज़ और याद रखोगे कि मस्ट हैव के बाद में एक्शन की थर्ड फॉर्म होगी। एक्शन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो मैं आपसे क्या मान रहा हूँ कि यू मस्ट हैव टेकन। मेरे यहाँ तो कल शाम को इट रेन्ड, कन्फर्म है मुझे, इट रेन्ड, क्योंकि जब बारिश हुई थी तो उस समय आई वॉज हेयर। आपके वहाँ भी मौसम तो बहुत था। इट मस्ट हैव रेन्ड। देखो, इट मस्ट हैव रेन्ड, है ना? पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम करूँगा तो मैं मे हैव का इस्तेमाल कर दूंगा, बोलूँगा इट मे हैव रेन्ड। बादल यहीं पर ज़्यादा थे, उस लोकेशन में थोड़े से कम थे, तो फिर चांसेस भी बहुत कम हो गए ना बारिश के होने के। इट माइट हैव रेन्ड। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए मैंने आपको 3 शब्द दे दिए, मस्ट हैव, माइट हैव और मे हैव। तो जब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं काम होने के तो क्या यूज़ करेंगे? मस्ट हैव। उससे कम चांसेस हैं तो फिर मे हैव, और उससे भी कम चांसेस हैं तो फिर माइट हैव। लेकिन एक काम ये करेंगे कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। होप इट इज़ क्लियर। मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, उनकी आपको अंग्रेजी बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखना है। करेंगे ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पापा कल ऑफिस गए होंगे। आपके पापा कल ऑफिस गए होंगे। सेकंड, तुमने बिजली का बिल भर दिया होगा। तुमने बिजली का बिल भर दिया होगा। और जो तीसरा है वो ये है कि तुमने उससे बात कर ली होगी। तुमने उससे बात कर ली होगी। तो ये मेरे 3 सेंटेंसेस हैं। आप
इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज वो सारी चीज़ें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आज के वीडियो में जो 3 सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, इनका इस्तेमाल करिएगा और उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो हो गए ना आपके 4 सेंटेंसेस, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। दिस इज़ गौरव चौरसिया साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।